अलवर बिजली विभाग में ठेकेदारी पर कार्यरत श्रमिक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने बिजली घर चौराहे पर जाम लगा दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम लगा रहे लोगों को समझाइश की। गौरतलब है कि एक दिन पहले कला कॉलेज के बाहर अंधड़ में बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त करने गए ठेका कर्मचारी कैलाश जाटव बिजली के खंभे सहित नीचे आ गिरा। सिर में गंभीर चोट लगी, अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां कैलाश जाटव ने दम तोड़ दिया। मृतक कैलाश जाटव सालपुरी का निवासी था, जो पिछले 6 साल से बिजली घर सर्किल कार्यालय में बतौर लाइनमैन काम करता था। परिजनों का आरोप है कि कैलाश बिना सुरक्षा उपकरणों के था, जिससे जान चली गई। सिर पर हेलमेट व पैरों में बड़े बूट होते तो ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी जान बच सकती थी। निगम के अफसरों के सामने रोजाना ऐसा होता है, लेकिन जिम्मेदार ठेकेदार कर्मी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। शिकायत के बाद भी लाइनमैनों को उपकरण नहीं मिलते। इस दौरान मृतक के भाई ने कहा कि कैलाश अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। अब उसकी मृत्यु के बाद परिवार पर रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में पीड़ित परिवार को सहायता राशि, विधवा को नौकरी मिले, इस मांग को लेकर रोड जाम किया है। हुआ गया था, उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अपनी पर्सनल गाड़ी में लेकर के घूम रहे हैं उसको, ना कि किसी एम्बुलेंस में किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसको सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। आज उसकी डेथ हो गई तो आज तक उन्होंने कोई खैर खबर नहीं ली है। क्या कोई अपने एम्प्लॉय को ऐसे छोड़ के भागता है कहीं पर? एक रास्ते चलते हुआ आदमी भी किसी को एडमिट करवा दे तो वो भी आराम से अच्छी हॉस्पिटल में लेके जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए और अभी तक कोई खैर खबर नहीं डिपार्टमेंट की तरफ से। जब काम कर रहा था तो इसको सुविधाएं तमाम, कोई उपकरण नहीं था, कोई सिक्योरिटी पॉइंट नहीं था। उसने बोला भी था पहले उनको, दो उसके साथ में थे, उनको भी बोला था कि ये पोल डैमेज हुआ पड़ा है, इसमें मैं नहीं चढ़ूंगा, लेकिन उसको जबरदस्ती उस पोल के ऊपर चढ़ाया गया था। क्यों चढ़ाया गया था विदाउट सिक्योरिटी? उसका इक्विपमेंट से उनको। मुगन नाम है मेरा। मामले ये है कि ये कैलाश नामक आदमी जो मेरा चाचा था, भाई है परिवार में, वो खंबे पे काम कर रहा था, ऑन ड्यूटी था, और बिजली का खंबा गिरने की वजह से उसके सिर पर गंभीर चोट के कारण वो उसी टाइम सीरियस कंडीशन में चले गया, मर गया। फिर हमको उसको ये समझो कि कुछ सांसें थी तो हम सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आ गए। यहाँ पे हमने दिखाया तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी नहीं हो गया, सीरियस कंडीशन है। फिर अर्जेंट कहाँ बच सकता है, तो हमने ये एक्शन कौन सी एक हॉस्पिटल है उसमें हमने जैसे ही भर्ती कराया, सुबह तक तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब इस घटना से अभी तक ये IN बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी है, अगर वो पैसे देते या किसी और अच्छे हॉस्पिटल की सलाह देते या आते तो शायद हमारा आदमी आज बच जाता। कल भी जब एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ बातों से आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ बातों से। आज हमने सुबह हमारे भाई की मृत्यु खबर के बाद हम सुबह जब सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराने के लिए जैसे ही आए, कौन है परिवार में 2 बच्चे हैं, छोटे 10-10, 12 साल के करीब, और उनकी मिसेज है, और उसकी माता जी भी है। जो डिमांड ये है कि IN आ जाए। वो कह रहे हैं ये SIPF से ले लो, वो तो हम ऑनलाइन करवा लेंगे, मगर आश्वासन दे जाए बिजली विभाग से हम आपको किसी तरह की नौकरी देंगे, बच्चों को किसी तरह का 10-20 लाख का मुआवजा देंगे, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति आगे जाकर रोड पर न आ जाए, बच्चे पढ़ाई लिखाई में हेल्प करेंगे। और आगे से हम इतने गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं जो भूखे हैं 2 दिन से, इनको न्याय मिल जाए, उस भैया को न्याय मिल जाए। वैसे ये मेरा नाम कालूराम है और उर्फ करण सिंह। धन्यवाद।